इस तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ कहीं ना कहीं हमें आवाज़ अपनी बुलंद करनी पड़ेगी और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। अंकिता के गांव पहुंचे हैं, उनके पापा से जानेंगे क्या चाहेंगे आप अब। मैं तो ये चाहूँ सबसे पहले कि मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए और ये दरिंदे हैं, अपराधी हैं, इनको फर्स्ट डे के तहत इनको फांसी की सज़ा दी जाए। और पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को मैं अभी कई दिनों से कई बार बोल चुका हूँ कि पुलकित के पिता विनोद आर्य को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो जगह जगह हाथ फैला रहा है, मंत्रियों से मिल रहा है कि मेरे बेटा निर्दोष है और मेरे बेटे को बचाओ। तो मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि विनोद आर्य को तुरंत अरेस्ट करें और जो 15, 16, 17, 18 जो गेस्ट आए थे वो कौन है, इनके भी बारे में तुरंत इनको अरेस्ट करो। और मैं जो आरएस का विपिन एक कांडवाल जो हैं वो उनको उसको मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन और अपनी बेटी फिर आँख पे आँख मिलाकर देखें कि अगर मेरी बहन या मेरी बेटी के साथ अगर ऐसे दुर्व्यवहार होता तो मैं क्या करता, क्या वो चुपचाप रह जाता। जो उसने हमारे खिलाफ जो बयानबाजी की है पूरा मुझे संभावना लग रही है कि ये कोई षड्यंत्र है, क्योंकि उनके पिताजी जो है राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका जो है संपर्क जगह जगह मंत्रियों से हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस रिसोर्ट में जिस कमरे में मेरी लड़की रहती थी वो कमरा किसके आदेश से तोड़ा गया, ये पूछना चाहता हूँ। और ये है कि जब मैं अपनी लड़की का देह संस्कार करने के लिए इन्होंने कहा दबाव में मिले कहा, तो मैंने कहा कि भाई पहले उसकी मम्मी को लो। तो इन्होंने कहा कि उसकी मम्मी सीरियस है और संयुक्त हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ जो संयुक्त हॉस्पिटल का नीचे वाला गेट है मेन रोड पे, तो उन्होंने कहा गाड़ी हम एम्बुलेंस वहाँ पर रोकेंगे। तो जब वहाँ पर हमने रोका तो इन्होंने क्या कहा कि वो ज़्यादा सीरियस है और वो उसमें क्या बोलते उसको आईसीयू में रखी है। तो जब मैं देह संस्कार करा के वापस आया तो पता चला कि इन्होंने जो वहाँ से ट्रांसफ़र करके बेस हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। तो लड़की के जो मम्मी है उन्होंने कहा कि मेरे बिगड़ इन्होंने देह संस्कार कैसे कर दिया। मैं तो पहले उसके लाश में अपनी उसकी मुँह यात्रा देखता, लेकिन इन्होंने जो है अपने दबाव में डाल के रख के इन्होंने मेरे से देह संस्कार कराया। नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी संज्ञान में लेते हुए इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए कि जो मेरी लड़की के अपराधी हैं इनको फर्स्ट डे के तहत इनको फांसी की सजा दी है। और मैं समस्त उत्तराखंड या भारतवर्ष की जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप जब तक इन अपराधियों को सजा नहीं मिले, फांसी की सजा नहीं मिले, तब तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ।